साथियों, हम लोगों ने रेरा में कंप्लेंट दी थी कि एल&टी के विरुद्ध कार्रवाई करो और अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने एल&टी को इस तरह की साजिश रचकर आप लोगों को लूटने के लिए मजबूर किया। एल&टी ने जिस प्रकार से लूटा था हमने पूरे सबूत दिए, एक-एक चीज दी। लेकिन जैसा कि ये सभी अधिकारी मोटी चमड़ी के हैं, भरपूर पैसा खा रहे हैं, ये लोग हफ्ता वसूल कर रहे हैं, हफ्ता जा रहा है एल&टी का इनके पास और इसलिए इन्होंने उस पर काम नहीं किया। इसलिए हम इनको एक मौका और देना चाह रहे हैं और वो मौका हम दे रहे हैं कि ये खुद सुमोटो ले रेरा के अंडर सेक्शन 36 के तहत और एल&टी व अपने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें जिन्होंने आप लोगों को लूटने दिया। तो आइए हम इस एप्लीकेशन को देखते हैं और उसको किस तरीके से भरना है वो भी हम यहाँ बताते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन है, इसमें ये शिकायतकर्ता का विवरण दिया है, इसमें नाम अपना लिखना है आपको, प्रिंट आउट निकालना है, पहले नाम लिखना है, फिर अपना पता लिखना है, फिर अपना संपर्क जो नंबर है आपका फ़ोन नंबर वो डालना है यहाँ और आपका ईमेल। जिसके पास ईमेल नहीं है, जो ये समझ रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो वो ईमेल डालने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करें। ठीक है? अभी आप आगे देखिए, इसमें हमने प्रतिवेदीगण किसको बनाया है, रिस्पॉन्ड नंबर 1 एल&टी है, जो मेन फाइनेंसियर, ट्रस्टी, प्रमोटर इन कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफेंडर यही है। एग्रीमेंट के पैरा पी, ज़्यादातर एग्रीमेंटों में पैरा पी में ये चीज़ दी हुई है, पेज 11 के अनुसार प्रमोटर इन कंट्रोल, कंट्रोलिंग पर्सन है ये। रिस्पोंडेंट नंबर 2 है आरसील, जो जिसमें इस आरसील में एल&टी का ही यानी चोर कंपनी, लुटेरी कंपनी का ही एक डायरेक्टर बैठा है, जो एल&टी की 7-7 कंपनियों में डायरेक्टर है, सुब्रमण्यम स्वामी। इन लोगों ने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया, सरपासी जो मॉर्गेज हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, ना तो एल&टी ने पहले बताया था ना ये। तीसरा है डेवलपर, एग्योरिया डेवलपर, जिसने तो सब कुछ छुपाया, जिसने तो लूट मचाई है। और चौथा है राहुल नाहर, जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, कंट्रोलिंग माइंड इसका है, लेकिन एक्चुअल में तो एल&टी का है, पर्सन हू एक्सरसाइज कंट्रोल। क्योंकि माइंड किसका रहता है, जो फायदा उठाता है उसी का माइंड सबसे खतरनाक रहता है और उसी का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पर एल&टी ही मेन कंट्रोल है। हिंदी में वह व्यक्ति जो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 36 और सुमोटो इंक्वायरी बाय द अथॉरिटी मोस्ट रिस्पेक्टफुली। सो विधिक आधार, इसका स्टेटरी बेसिक विधिक आधार, कानूनी आधार क्या है? तो 1.1 में है धारा 36 रेरा एक्ट 2016 माननीय प्राधिकरण को अधिकार देती है कि वह खुद किसी भी समय किसी भी मामले में इस अधिनियम के अंतर्गत जांच कर सके यदि प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत हो। यह शक्ति शिकायतकर्ता की याचिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि बायर्स इंटरेस्ट की रक्षा हेतु एक वैधानिक कर्तव्य है। इसका रेरा के अधिकारियों का खुद का वैधानिक कर्तव्य है कि वो शिकायतकर्ता की कंप्लेंट पर निर्भर नहीं करें, बल्कि खुद बायर्स के इंटरेस्ट यानी बायर्स के होम बायर्स के इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ये वैधानिक कर्तव्य दिया गया है। सुमोटो इंक्वायरी की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? वर्तमान मामले में वर्ष 2017 से 2023 के रेरा फॉर्म 5 सीए रिपोर्ट में निम्नलिखित गंभीर और लगातार वित्तीय अनियमितताएं दर्ज है। गलत, प्रोजेक्ट फेस अकाउंट में फंड्स जमा, 70% डिपॉजिट रूल सैंक्शन और रूल 5 का उल्लंघन है। शॉर्ट डिपॉजिट, ऑफसेटिंग एंट्री द्वारा फंड डाइवर्सन को छुपाया, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के अनुपात में अत्यधिक विड्रॉ किया, इन इरेगुलरिटीज के बावजूद प्रोजेक्ट को बार बार एक्सटेंशन दी गई, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं की गई, सेक्शन 7-8 के अंतर्गत कोई सुमोटो एक्शन नहीं हुआ। ये इनकी जिम्मेदारी थी अधिकारियों की। 3 नंबर, ट्रस्टी प्रमोटर इन कंट्रोल एल&टी की भूमिका क्या है, ये यहाँ बताया गया।
रिकॉर्ड से सिद्ध है कि एल&टी हाउसिंग फाइनेंस एंड एल&टी फाइनेंस प्रोजेक्ट फंड्स का ट्रस्टी था। ये आपके ही रिकॉर्ड से साबित होता है। सेल कंसोलिडेशन एल&टी स्क्रू अकाउंट में जाती थी। जो भी सेल का पेमेंट आ रहा था वो एल&टी स्क्रू अकाउंट में जा रहा था। बिना एल&टी एनओसी के सेल संभव नहीं था। साफ साफ आपके एग्रीमेंट में है कि जब तक एल&टी का एनओसी नहीं होगा तब तक कोई भी सेल नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है मॉर्गेज और चार्ज एल&टी के नियंत्रण में था। ये एल&टी प्रमोटर इन कंट्रोलर था तो उसका मॉर्गेज और चार्ज भी इसके ही नियंत्रण में था। इसके बावजूद एल&टी द्वारा बायर्स फंड के एंड यूज की सुरक्षा नहीं की गई। सीए रिपोर्ट की इरेगुलरिटीज पर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। यह स्थिति सिस्टमेटिक सिस्टमिक फेलर प्लस सुपरवाइजरी ब्रीच को दर्शाती है। रिस्पोंडेंट का आचरण इंक्वायरी से बचने का प्रयास। रिस्पोंडेंट द्वारा सो कॉस्ट नोटिस का पॉइंट टू पॉइंट उत्तर नहीं दिया गया। एस्क्रो स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन डिटेल्स प्रस्तुत नहीं किए गए। केवल मानहानि और मुकदमे की धमकी दी गई। यहाँ पर एल&टी को जो आप लोगों ने सो कॉस्ट नोटिस दिए थे उस सो कॉस्ट नोटिस का पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दिया जाना चाहिए था। वो एल&टी के द्वारा नहीं दिया गया। स्क्रू अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ या जो भी चीजें इसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया गया मगर आपको धमकी दी गई मानहानि की और मुकदमे की। यह आचरण दर्शाता है कि फैक्ट को अथॉरिटी से छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सू मोटो इंक्वायरी अनिवार्य हो जाती है। पांचवा पॉइंट देखिए, रेरा अधिकारियों की भूमिका पर भी इंक्वायरी आवश्यक है। 2017-23 के बीच जब लगातार फॉर्म 5 इरेगुलरिटीज दर्ज थी तब भी एक्सटेंशन स्वीकृत की गई। इसका एक्सटेंशन स्वीकृत किया गया। ये देखिए आप, फल्स मिसलीडिंग डिस्क्लोजर स्वीकार किए गए। सेक्शन 34 और 36 के अंतर्गत पावर्स का उपयोग नहीं हुआ। 5.2 प्राइमा फेसी ये प्रश्न उठता है कि क्या ड्यू डिलिजेशन का पालन हुआ? क्या सुपरवाइजरी फेलर नेग्लिजेंस कोलिजन था? यह भी सुमोटो इंक्वायरी के दायरे में आता है। धारा 36 के अंतर्गत अपेक्षित इंक्वायरी का दायरा। माननीय प्राधिकरण से निवेदन है कि सुमोटो इंक्वायरी में निम्नलिखित की जांच की जाए। 2017-23 के सभी प्रोजेक्ट अकाउंट्स और एस्क्रू अकाउंट्स सीए फॉर्म 5 के बावजूद एक्सटेंशन कैसे दी गई। एल&टी की ट्रस्टी प्रमोटर इन कंट्रोल भूमिका। बायर्स फंड के डाइवर्सन मिस यूटिलाइजेशन की सीमा। रेगुलेटरी सुपरविजन में हुई चूक। अब इसमें हमारी जो मांग है वो क्या है? अतः माननीय प्राधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि वह सेक्शन 36 के अंतर्गत सुमोटो इंक्वायरी प्रारंभ करे, सभी संबंधित रिकॉर्ड और अकाउंट तलब करे, इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक स्पेशल ऑडिट का आदेश दे। स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट का इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और आवश्यक होने पर 78 और 61 के अंतर्गत कार्रवाई करे। बायर्स के हित में अन्य उपयुक्त आदेश पारित करें। निष्कर्ष, यह मामला केवल एक कंप्लेनेंट का नहीं बल्कि सैकड़ों होम बायर्स और 100-400 करोड़ प्लस के पब्लिक फंड्स का है। जब फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज वर्षों तक जारी रहे, ट्रस्टी साइलेंस बनाए रखे, रिप्लाई हो तो सेक्शन 36 के अंतर्गत सुमोटो इंक्वायरी न केवल आपराधिक अधिकार बल्कि कर्तव्य बन जाता है। सेक्शन 36 ये एक नोट करना है, सेक्शन 36 एग्जिस्ट especially for case like this where violation are systematic not accidental. When the regulator sees irregularities year after year, silence is not neutrality, it is a failure. तो सर सभी लोगों से यह विनती है कि वह इसका प्रिंट आउट निकालें। इसको जहाँ पर है यहाँ पर देखिए, ये आखिर में यहाँ तारीख लिखना है इन्हें, यहाँ अपना स्थान लिखना है। मुंबई के मुंबई थाना लिखा है तो थाना वहाँ का स्थान लिखना है और यहाँ हस्ताक्षर करना है। इस प्रकार इसको साइन करना है। हस्ताक्षर करने से पहले अपना नाम भी डाल दीजिए। वैसे नाम आपका ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।